अब अगर हम मेन कॉजेज़ की बात करें यहाँ पे, तो इंसोम्निया आजकल अगर हम देखेंगे तो 10 में से 8 लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस एंड कई बार हम ये देखते हैं कि जो स्क्रीन टाइमिंग हो रही है उस वजह से भी वो लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। तो मेन कॉजेज़ अपार्ट फ्रॉम स्क्रीन टाइम और क्या-क्या हो सकते हैं? तो मेन कॉजेस है एक स्ट्रेस, जो वर्क स्ट्रेस हो सकता है या नहीं तो पर्सनल लाइफ स्ट्रेस हो सकता है। किसी में सपोज से फैमिली में डेथ हो गया तो उसके वजह से जो सैडनेस होता है, जो स्ट्रेस होता है, उसके वजह से भी नींद नहीं आने का प्रॉब्लम रहता है। ये अगर 3 महीने से शॉर्टर है, सो लेस देन 3 मंथ्स ड्यूरेशन है, तब ये एक्यूट इंसोम्निया बोलते हैं। बट ये 3 महीने से भी ज़्यादा है, फिर इसको क्रॉनिक इंसोम्निया बोलते हैं। उसका ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, फाइनेंशियल स्ट्रेस रहते हैं, प्रोफेशन में स्ट्रेस रहते हैं, प्रोफेशनल स्ट्रेस। ये स्ट्रेस एक बड़ी चीज़ है और इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का तरीका यानी तो टेक्निक्स लोगों को पता नहीं है। Right. ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। दूसरा है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, यानी तो विटामिन डी डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। सो एनी विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसीज जब होता है ना, उसके वजह से भी नींद नहीं आने का प्रॉब्लम होता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस जो फीमेल्स में देखते हैं तो बहुत हार्मोन्स रहते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऐसा। इवन मेल्स में भी बहुत हार्मोन्स रहते हैं। तो मेनली इन फीमेल्स जब भी उसका पीरियड्स का प्रॉब्लम रहते हैं, नहीं तो प्रेगनेंसी आते हैं, नहीं तो मेनोपॉज आते हैं, तब जब भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होता है तब ये इंसोम्निया का प्रॉब्लम देखते हैं।